हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेके आए एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर। हर साल प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। साथ ही क्या होता है कि जब आप बार बार रिपीटेड क्वेश्चन लगाते रहते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन से चैप्टर से या कौन से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आपको रिविजन में आसानी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, आप इस साथ साथ हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस 25 क्वेश्चन में जो जीके के हम कराने जा रहे हैं इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं कि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के और स्टैटिक जीके के। साथ ही एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूं कि जब भी अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि आपको इमेज में दिखेगा, आपको हमारा क्या करना है, टेलीग्राम चैनल तुरंत लिंक को ज्वाइन करना है और साथ ही यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 16/8/2021 वाला, जो कि 9 से 10 बजे के बीच हुआ था। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है, हृदय का, त्वचा का, नेत्र का या हड्डियों का? तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हड्डियों से इसका संबंध है, रिकेट्स का। और इसमें क्या होता है, हड्डियों में टूटन होने लगती है या दबाव बनने लगता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 323 से, अनुच्छेद 246 से, अनुच्छेद 279 या अनुच्छेद 269 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 279A। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी और यही जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरे इंडिया में एक समान लागू होंगे अलग अलग स्लैब में, और उसकी देखभाल करेगी कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन के बाह्यतम कोष यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 7 होते हैं। भारत और 2020 के ऑनलाइन एफडीआई शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? भारत के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका को, सर्बिया को, रूस को या एस्टोनिया को? तो इसका सही उत्तर होगा रूस को। किसका? FIDA का ओलंपियाड का विजेता घोषित किया गया था। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा का निर्माण होता है भूमि अपरदन का, महासागरीय घाटियों का, पर्वतीय संरचनाओं का, मध्य महासागरीय कटक का। यानी कि किसका होता है? पर्वतीय संरचनाओं का होता है। अभिसारी परत क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं और टकराने से क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे ब्लॉक माउंटेन्स तैयार होते हैं। कहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स? आप देख सकते हैं यूरोप में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अभिसारी परतों के टकराव से तैयार होते हैं। निम्न में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? गैलीलियो को, आइजैक न्यूटन को, टाइको ब्राहे को या जोहानस केपलर को? तो इसका सही उत्तर होगा जोहानस केपलर को गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? उस्मान अली, मीर महबूब अली खान, नासिर जंग या अकबर अली खान? तो इसका सही उत्तर होगा उस्मान अली था। हैदराबाद को हमने क्या किया था, हैदराबाद को हमने पुलिस कार्रवाई करके भारत में सम्मिलित कर लिया था। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में कल्पित करता है। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। यह पर्यावरण के साथ शांति से रहने के लिए प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से परित्याग को बढ़ावा देता है। यह पर्यावरण की कीमत पर तेजी से विकास को बढ़ाता है, फिर बाद में इसे ठीक करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग ग्रह संतुलन में कामयाब। ग्रह संतुलन का मतलब क्या है? जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसको बैलेंस करके फिर से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएं। निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वहन सामर्थ्य, अभिगम्यता, ग्राह्यता या उपलब्धता? तो ग्राह्यता नहीं होती, बाकी वहन सामर्थ्य होता है, अभिगम्यता होती है, उपलब्धता होती है, लेकिन ग्राह्यता खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं होती है। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? ये चारों में से कौन सा सबसे ऊंचा समुद्र तट से? कोलकाता, मुरादाबाद, रानीखेत या पटना? तो इसका सही उत्तर होगा रानीखेत। रानीखेत कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तट से सबसे ज़्यादा ऊंची है। निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? रामचंद्र गुहा जी, अरुण शौरी जी, नलिनी सिंह जी या गुरगुचरण दास जी? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र गुहा ने इसको लिखा है, ठीक है। डिसेंटर्स
डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स नामक बुक को। कृष्णदेव राय, यहाँ पे देवदेव हो गया, सिर्फ कृष्णदेव राय रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है, यानी कि कार्यभार सब कैसे चलेगा वो बताया गया। अमुक्त माल्यद, कादम्बरी, कर्पूर मंजरी या तोल्काप्पियम। तो अमुक्त माल्यद लिखा था कृष्णदेव राय ने, ठीक है, जो कि बहुकोशीय ग्रंथ है, बहुकोशीय ग्रंथ है और ये पूरा समझ लीजिए कि तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? 5, 8, 7 या 6? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 8 ट्रेनों को शुरू किया गया अलग अलग स्टेशनों से। और स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू है किसका? है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, 182 मीटर ऊंचा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? अरुणाचल प्रदेश के, गोवा के, उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी, जिनका निधन हो गया। विदेशी देवभूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, बेगम हजरत महल या भीखाजी कामा? तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भीखाजी कामा। भीखाजी कामा ने स्टुअर्ट गार्ड, एक जगह है स्टुअर्ट गार्ड, कहाँ पे स्टुअर्ट गार्ड? स्टुअर्ट गार्ड है जर्मनी में, जहाँ पे सबसे पहले एक्चुअली इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने भारत का अपने हाथ से बना हुआ झंडा फहराया था। और इन्हें, ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की माता के नाम की उपाधि दी है। क्रांतिकारियों की माता की भी उपाधि इनको मिली हुई है। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? प्लेग, मलेरिया, निमोनिया या घेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मलेरिया एक परजीवी के कारण होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जो जल में घुल सकती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? तो हमें मालूम है सिर्फ बी और सी ही होता है जो कि जल में घुलनशील होता है, बाकी विटामिन ए, डी, के और ई जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? पानी की टंकी, गुंबज, लंबा प्रवेश द्वार या ट्रू आर्च, यानी कि वास्तविक मेहराब? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका लंबा प्रवेश द्वार। उत्तर क्या होगा? पिष्टक का मतलब क्या होता है? लंबा प्रवेश द्वार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए रूप बनाया था, एक हाथी का, एक वराह का, एक सिंह का या एक बाघ का? तो इसका सही उत्तर क्या? वाराह अवतार धारण किया था, जिसमें अपने वाराह वाले जो आगे दांत निकले रहते हैं उसमें धरती को लेके समंदर से निकलते हुए दिखाया गया। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को, जितेंद्र सिंह को, सरबजीत सिंह संधू को या संजीव कुमार को? तो इसका सही उत्तर होगा संजीव कुमार को इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 9 सितंबर को, 24 जनवरी को या 5 जून को? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि बालिकाओं की साथ जो दुर्व्यवहार या उनकी हत्या कर दी जाती थी उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा जी, वीवी गिरी जी, बीडी जत्ती जी या जाकिर हुसैन जी? तो इसका सही उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा जी कभी नहीं बने, ठीक है। बाकी सभी तीनों के तीनों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में स्थित है तपोवन जल विद्युत परियोजना। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। क्या शैली है? नृत्य कला शैली है, मूर्ति कला शैली है, संगीत कला शैली है, चित्रकला शैली है? तो बोलाक आर्ट नृत्य कला शैली यानी कि डांस का एक फॉर्म है। चाइना में सब निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, पोलो से, क्रिकेट से या तैराकी से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन, आप जानते हैं कि चाइना एक हाथ को घुमा के एक एंगल तक फेंकने की कला है, स्पिनर बॉलिंग होती है। और कौन है अपने यहाँ पे? कुलदीप यादव, इसके चाइना मैन बॉलर कहे जाते हैं अपने यहाँ पे। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। और आपको अगर हमारा पीडीएफ चाहिए, पूरे वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको करना बस एक काम है कि तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ उसको जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ढेर सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा फेसबुक का लिंक क्लिक करके आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा।